राजधानी भोपाल में बंसल न्यूज ने पंख एमपी हाफ मैराथन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और इनाम भी जीते। कार्यक्रम में ओलंपिक विजेता भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिनसे खास बातचीत की सहयोगी शुभांगी मिश्रा ने। तो बजरंगबली की ताकत जैसी बजरंगबली के पास जिस तरह की ताकत है, हम देखते हैं कि वैसे ही हमारे पहलवानों में ताकत होती है। और मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो शायद पहचान के मोहताज नहीं है। जिस तरह से उन्होंने ओलंपिक में प्रदर्शन किया, देश का नाम रोशन किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की पहचान बजरंग पुनिया जी से होती है। आज उन्हीं का हम इंटरव्यू लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनके पीछे फिटनेस का राज। और पहलवानी अगर आप करना चाहते हैं, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो इंस्पिरेशन मानते हैं बजरंग पुनिया जी को, तो हम चाहेंगे कि वो ज़रूर सुने कि पुनिया जी अपने बारे में क्या बताते हैं और टिप्स आपको क्या देते हैं। बजरंग पुनिया जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका बंसल न्यूज़। धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने जिक्र किया, बजरंगबली जैसी ताकत है आपके अंदर। और एक बहुत कॉमन चीज़ मैंने देखी है कि जो पहलवान होते हैं वो ज़्यादातर हरियाणा को बिलोंग करते हैं। हरियाणा के लोगों में ऐसी क्या बात है, और क्या हम मध्य प्रदेश वाले नहीं ऐसे बन सकते जैसे आप सभी होते हैं? देखिए, बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। और देखिए, हरियाणा में खिलाड़ी इसलिए ज़्यादा है कुश्ती के, क्योंकि वहाँ एक तो जो बोलते ना दूध दही का खाना, एक तो खाना वहाँ पे ताकतवर है, और एक माता पिता का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। वो बचपन में ही कि भाई आपको गेम करना है, रेसलिंग है, कबड्डी है, बॉक्सिंग है, कोई भी गेम करिए आप। तो मुझे लगता है वही इंटरेस्ट है, जो फैमिली का जो सपोर्ट है, वही चीज़ है कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद करता है। और ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ से खिलाड़ी नहीं निकल सकते हो। और भोपाल में मैंने आगे देखा, इतनी अच्छी सुविधाएं हैं। और जो ये मैराथन का आयोजन करवाया बंसल ग्रुप द्वारा, तो मुझे लगता है कि इससे भी काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे, इंस्पिरेशन मिलेगी कि भाई और अच्छा करे। पुनिया जी, मैंने देखा है आपके फैमिली में आपके पिताजी ने भी पहलवानी को चुना, आप भी इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब आपके फैमिली में क्या पहलवानी के लिए अलग ही एक डीएनए है जो आगे बढ़ रहा है? देखिए, पिताजी का सपना था कि घर में कोई पहलवान करे, मैं करूँ या बड़ा भाई करे। क्योंकि मेरे पिताजी रेसलिंग करते थे, इतने अच्छे पहलवान तो नहीं थे, पर उन्होंने रेसलिंग की है। तो घर में सबसे बड़े थे, जिम्मेवारियाँ थी घर की, तो इस वजह से वो नहीं कर पाए। तो उनका सपना था कि कोई एक बेटा मेरा पहलवानी करे। तो लगे हुए हैं, और फैमिली का सपोर्ट पूरा मिला जब से रेसलिंग में आए। और कोशिश रहेगी कि आगे भी और मेहनत करें और देश के लिए ऐसे ही मेडल लेके आते रहें। जैसे कहा जाता है डॉक्टर की शादी डॉक्टर से होती है, हम पत्रकार कोशिश करते हैं कि पत्रकार की शादी पत्रकार से हो, तो एक अलग कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि हम दोनों समझते हैं हमारे काम को। आपने भी पहलवान से ही शादी करी, तो ये आपने चुना या घर वालों ने तय? देखिए, चुना मैंने था, पर तय घर वालों ने किया था। और बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि वो भी संगीता भी रेसलिंग ही करती है, तो एक दूसरे को समझने में आसानी होती है, अंडरस्टैंड करना अच्छा है कि भाई किस टाइम ट्रेनिंग है, किस टाइम कंपटीशन है। और एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हैं कि भाई रेसलिंग में ये चल रहा है। कोई भी ट्रेनिंग के बाद कोई टेक्निक को लेकर डिस्कस करना हो, या किसी मतलब वेट ट्रेनिंग है या इंडोरेंस ट्रेनिंग है, किसी की भी बारे में बात करना तो आसानी से कर सकते हैं। यानी ये कहा जाए कि आप लोग एक दूसरे से बहुत सी चीज़ें साझा कर सकते हैं, है ना, डिस्कशन कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि हम जब ट्रेनिंग सेशन में होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स की मैं बात करूँ, आपको तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसमें, आप जब ट्रेनिंग सेशन में होते हैं तब आपका जॉनर अलग होता होगा। पर्सनल लाइफ में आप लोग कैसे तालमेल बिठाते हैं? देखिए, बिल्कुल ट्रेनिंग अलग अलग होती है, और पर्सनल लाइफ में तो सब जैसे और कपल का चलता है, ऐसे ही हमारा चलता है। ये नहीं कि भाई हम अलग से कुछ, अगर खिलाड़ी हैं तो आप घर पे भी लड़ाई ही करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बस नॉर्मल लाइफ है। वैसे ही ट्रेनिंग सुबह शाम ट्रेनिंग होती है, दिन में रेस्ट हो जाता है, 2 घंटे 2.5 घंटे दिन में भी सोते हैं, क्योंकि इतना हार्डवर्क करते हैं। अगर रेस्ट नहीं होगा अच्छे से तो शाम को दोबारा से ट्रेनिंग नहीं कर पाते। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, अच्छी फैमिली मिली मेरे को, और अच्छी वाइफ मिली है, और जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करती है। पुनिया जी, हम देखते हैं हमारे देश में स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना, एक करियर बनाना बहुत चुनौतियों से भरा होता है। जब आपने इसमें अपना करियर शुरू किया, तब आपने क्या चैलेंजेस देखे, और क्या अब बढ़ते समय के साथ चैलेंजेस कम हो रहे हैं?
देखिए, जब स्टार्टिंग करी थी तब मुझे नहीं पता था कि भाई ओलंपिक क्या होता है, एशियन गेम्स क्या होता है। जब गांव में ऐसे ही खेलने के लिए जाते थे, तो उसके बाद जैसे आगे बढ़ते गए धीरे धीरे खुद से भी उम्मीदें बढ़ती गई। और चुनौतियां तो हर फील्ड में आएंगी, ये नहीं कि भाई अगर हम उन बाधाओं को पार करके आगे बढ़ेंगे तभी हम अच्छा कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड में लगा लीजिए आप, एक रेसलिंग में नहीं, किसी भी फील्ड में लगा लीजिए। क्योंकि अगर खाने के लिए हमें कोई दीवार कूद के जानी है, तो वो मुझे लगता है कि भाई आदमी भूखे पेट वो चीज़ करेगा, तो उसको पार करना एक टारगेट है कि भाई उसको पार करने के बाद ही मुझे खाना मिलेगा, तो वो आदमी करेगा। क्योंकि वो सोचेगा भाई जब तक वो अगर मैं पार नहीं करूँगा तो खाना नहीं मिलेगा। तो सेम चीज़ है, अगर मुश्किलों से आप डर कर बैठ जाओगे तो आप जो चीज़ हासिल करने के लिए निकले हो वो नहीं होगी। और मेरा मानना है ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे। बस आप खूब मन लगा के मेहनत करिए कि भाई एक टारगेट सेट करिए कि भाई हाँ मुझे ये मेडल चाहिए। उसमें कोई भी चीज़ आए, चाहे भाई फैमिली की तरफ से आए या अपनी लाइफ की तरफ से आए, उनको एक साइड करके आप अपने टारगेट पे फोकस करिए, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। टारगेट को आपने अचीव किया, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आने वाले समय में आप और कौन से वो रेसलर्स को देख रहे हैं जिनसे आप इंस्पायर हो रहे हैं, क्योंकि आप तो करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। कितने सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स, कितने सारे अभी हमारे भविष्य के प्लेयर्स हैं जो आपको एज अ इंस्पिरेशन देखते हैं। आपके कौन से फेवरेट प्लेयर्स हैं? आपको क्या लगता है आगे चल के भारत कितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा इस फील्ड? देखिए, बिल्कुल सुशील पहलवान है जिनको मैं रोल मॉडल मानता हूँ। और क्योंकि इंडिया के पहले पहलवान हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक में, और इंडिया के पहले एथलीट थे वो। अभी पीवी सिंधु ने भी 2 मेडल जीते हैं, जो डबल ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। तो उन्होंने रेसलिंग को जो एक नई पहचान दी। 2008 में जब मेडल जीता, 56 साल बाद दोबारा से रेसलिंग में मेडल जीता, तब रेसलिंग को लोगों ने जाना था कि भाई हाँ रेसलर भी हैं। नहीं तो पहले तो बोलते थे कि ये तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो उसके बाद लगातार 2012 में भी हमने 2 मेडल जीते रेसलिंग में, 2016 में भी 1 मेडल जीता साक्षी मलिक ने, और 2020 में भी हमारे 2 मेडल आए रेसलिंग में। तो लगातार 4 ओलंपिक में रेसलिंग ने मेडल दिए देश को। और मेरा मानना है कि आगे जो 2024 है उसके लिए बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो तैयारी कर रहे हैं। और ये नहीं कि भाई मैं किसी अच्छे खिलाड़ी से ही सीखने को मिले, क्योंकि हर खिलाड़ी का कोई रेसलिंग में मैं बताऊं, चाहे वो छोटा बच्चा है या कोई बड़ा खिलाड़ी है, हर आदमी का एक फेवरेट होता है, कोई भी टेक्निक होती है, तो हम हर आदमी से सीख सकते हैं। तो मेरा जो मानना है कि आप सिर्फ बजरंग से या सुशील से या साक्षी से नहीं सीख सकते, आप किसी भी छोटे खिलाड़ी से भी सीख सकते हैं। यानी ये कहा जाए कि खिलाड़ियों से हमेशा सीखते रहना ही एक बड़े खिलाड़ी का भी यही होता है मानना, कि आपको सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। गौ सेवा के प्रति मैंने देखा है आपका एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर है। गौ सेवा आप करते हैं, गायों के प्रति आपका प्रेम मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर। उस पर क्या कहें? देखिए, हमारे धर्म में गाय को माता का नाम दिया जाता है, और मेरा मानना है कि भाई जितना हम गाय के लिए धर्म करें उतना हमारे लिए अच्छा है। मेरा जो खुद का मानना है, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो हर रोज़ गाय की बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। मेरे घर में भी गाय रहती है, तो जितनी भी हम गौ माता की सेवा कर सके उतना हमें करना चाहिए। और बिल्कुल हमेशा उनका योगदान मेरी लाइफ में रहा है। रेसलिंग में लगा लीजिए, क्योंकि उन्हीं का दूध पी के, गौ माता का दूध पी के हम मेडल जीत रहे हैं। और मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं गौ सेवा ज़रूर करता हूँ। पुनिया जी, आखिरी सवाल बस यही जानना चाहूँगी कि बंसल न्यूज़ ने जिस तरह से इनिशिएटिव लिया, एक प्लेटफॉर्म दिया हमारे प्लेयर्स को, पार्टिसिपेंट्स को, कि वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, इस इनिशिएटिव को आप देखते हुए क्या समझते हैं? क्या ऐसी टूर्नामेंट्स होते रहने चाहिए, ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते रहने चाहिए? जी बिल्कुल। मैं पहले भी बोला था, मैं बंसल ग्रुप को बधाई देता हूँ जो ये हाल्फ मैराथन करवाई है भोपाल में। और इनसे बच्चों को और मोटिवेशन मिलेगा और उम्मीदें मिलेंगी कि भाई हम और अच्छा करें, देश के लिए भी करें और अब भोपाल के लिए भी करें। और ऐसे आयोजन होने चाहिए पूरे देश में, एक भोपाल में नहीं पूरे देश में होने चाहिए, क्योंकि फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर फिटनेस अच्छी रहेगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो शरीर से दूर रहेंगी।
तो चाहे आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं या ना कर रहे हैं तो फिटनेस आप ज़रूर करिए। अपील चाहेंगे कि आप क्या करना चाहेंगे खिलाड़ी? मैं खिलाड़ी से यही अपील करूंगा कि आप खूब मेहनत करिए, अपने कोचिज़ का, अपने माता पिता का सम्मान करिए और खूब आगे बढ़ते रहिए, देश के लिए मेडल जीतिए। पुनिया जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि गौ माता की सेवा करिए, बड़ों का सम्मान करिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यही एक सफलता का मंत्र होता है, टिप होता है। आगे बढ़ते रहिए, थकिए नहीं। जैसा कि मैराथन में कह रहे हैं, दौड़ते रहिए, फिट रहिए, हिट रहिए। कैमरामैन अश्विनी के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, बंसल न्यूज़, भोपाल।